मैं एकदम पड़ाव में ही आया था। 1 साल से पहले दिखाने के लिए ऐसे ही किसी ने बताया था मुझे यहाँ के बारे में। तो उन्होंने कहा शिखा मैम लगभग आपको 2 या 3 बजे मिलेंगी। अब मैं भूखा आया था, मुझे ये था कि भूखे करके यहाँ जाँच होगी या कुछ होगा, जानकारी नहीं थी उस समय। गेट से बाहर को उल्टी सी करता हुआ यहीं से बाहर को निकला और इतने तेज़ दर्द था मेरे को समझ नहीं आया। दर्द तो मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब ऐसे मतलब आदमी बेड से ऊपर को उछलता है, ना लेट सकता है ना बैठ सकता है, कुछ नहीं, और ना ही कुछ करने का मन करता है ना किसी बात करने का मन करता है। इतने तेज दर्द होता है, इसका कोई वो नहीं है। अधिकतर फोन पे बात करो तो यही होता था कि मुझे आज यहाँ दर्द है, आज ये है, आज फिर अटैक आ गया। तो मतलब मुझे हर दिन हमारे लिए मरने जैसा होता था एज अ वाइफ। मतलब मैं खुद डिप्रेशन में जाती थी इस चीज को लेकर। हमारे देश में अब सब एलोपैथी के पीछे ही भागते हैं। आयुर्वेद में तो किसी को कुछ हुआ है ना, हमारा आगे बढ़ा कभी आयुर्वेद। हम तो यहीं आकर के एक मतलब विश्वास हुआ। मेरा नाम है जगदीश चंद्र। मैं रामनगर नैनीताल का रहने वाला हूँ। उम्र मेरी 41 ईयर है। परिवार में मेरी माताजी हैं और मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं छोटे। 9 साल पहले मुझे फर्स्ट अटैक आया था। तो मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, उत्तराखंड पुलिस में हूँ। तो हमारा तो कोई शेड्यूल नहीं होता, कभी भी खाना खा लिया, जब मिला खाना खा लिया। रात भर जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो कोई ऐसा टाइम नहीं है। तो जब 9 साल पहले जब मुझे अटैक आया था, उससे पहले मेरे पेट में हल्की चुभन रहती थी, हल्की हल्की। तो वही मैं सोचता था कि मुझे गैस हो रही है। मुझे गैस की दिक्कत थी भी थोड़ा पहले से। तो वही होता है कि गैस हो रही करके गैस की गोली खा ली या कभी कोई पेन किलर खा लिया। फिर एक दिन रात को लगभग 11-12 बजे मेरे पेट में दर्द हुई बहुत तेज़। मैंने कहा अब तो बहुत तेज़ दर्द हो रही। फिर मेरे साथ वाले मुझे लेके गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल गए, वहाँ पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने मुझे वही गैस के वो लगाए। और ये कौन सी ईयर की बात है? ये सर 9 साल पहले लगभग 2016-17। हाँ 15-16 की बात है ये। ठीक है, हाँ 16 की बात होगी, तब की बात है। तो उन्होंने वो दिए, क्या नाम कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में मुझे गैस के वो लगे, इंजेक्शन वगैरह। 3 इंजेक्शन लगे मुझे। थोड़ी देर तो मेरा हल्का दर्द कम हुआ। तो फिर हम वापस आ गए अपने घर को। और उसके 2 घंटे के बाद फिर बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ फिर रात को वो ड्रिप वगैरह लगती रही, अपनी पेन किलर वगैरह दी उन्होंने, दर्द तो थोड़ा कम हुआ। फिर अगले सुबह मेरी सारी जांचें हुई। तब जांच में तब ये आया था कि मुझे पेनकिटाइटिस है, एक्यूट पेनकिटाइटिस। दर्द तो मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब ऐसे मतलब आदमी बेड से ऊपर को उछलता है, ना लेट सकता है ना बैठ सकता है, कुछ नहीं, और ना ही कुछ करने का मन करता है ना किसी बात करने का मन करता है। इतने तेज़ दर्द होता है, इसका कोई वो नहीं है। और जिस दिन आपको सरकारी अस्पताल में लेके जाया गया, जी। आपको उसी दिन पता चल गया था कि पेंक्रियाटिस है? नहीं, उस दिन नहीं पता चला मुझे। जब अगले दिन उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया, सरकारी हॉस्पिटल में वो सब सुविधाएं नहीं थी। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था एक। तो वहाँ मेरा अगले दिन फिर जांचें हुई सारी। तब उस दिन बताया डॉक्टर साहब ने कि तुमको ये बीमारी है। उसके बाद भी जब मैं ये बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्टर ने बताया तो मैंने सोचा हो गया होगा वाली बात है, हो जाती है, पेट में दर्द हो गया होगा। मैं उस समय 4 दिन या 5 दिन रहा एडमिट वहाँ। तो उसके बाद मेरा वेट भी काफ़ी गिर गया था। मैं कमज़ोर भी बहुत हो गया था, क्योंकि मुझे 3-4 दिन तक तो लगातार उन्होंने खाली उस पर रखा, डिप पे रखा, कोई खाना नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया मुझे। तो मैं 5वें दिन दिया उन्होंने थोड़ा मुझे उसका मूँग दाल का पानी टाइप का। तब उसके बाद में छठे दिन मुझे घर को भेजा। तो उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन मतलब मैं वैसे रहा आराम से, दवाइयाँ वहीं चलती रही मेरी। फिर मैं अपना वही नॉर्मल, मैंने कहा ऐसे ही हुआ होगा। उस टाइम तक इस बीमारी के बारे में कि इतनी वैसी बीमारी है, इतना नॉलेज नहीं था हमें। लेकिन उसके बाद जब मुझे फर्स्ट आया था 15-16 में, तो 2-3 साल तक मुझे कोई अटैक नहीं आया। उसके बाद? फिर 3 साल के बाद मुझे फिर अटैक आया जाड़ों के टाइम पे। फिर भी मैंने कहा चलो हो गया होगा। 2-3 दिन में फिर एडमिट हुआ। फिर मैंने 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन दवाई खाई। फिर मैं ठीक हो गया। फिर साल भर में अटैक आते रहे मुझे। फिर इनकी वो कम होती गई। फिर और 6 महीने में आने लगे। और दर्द हर बार उतना ही हाँ, खतरनाक होता था? दर्द उतना ही होता था। और वो रहता भी था अपने हफ्ते भर तक, मतलब दर्द रहता था वो। 6 महीने से वो 2 महीने में आया, फिर वो महीने में आया। फिर तो ये था कि जब मैं यहाँ आने से पहले मुझे मतलब 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, मतलब एक बार जैसे सही हुआ, हफ्ते भर 10 दिन तो ऐसे ही लग जाते सही होने में, फिर दोबारा से होने लग गया था।
और ये 2018-19 की बात है? 18-19 नहीं, ये जो लगा तो 19 उसके 3 साल तक तो मुझे कोई अटैक नहीं आया। जब मुझे फर्स्ट में 2016 में अटैक आया, हाँ। उसके बाद मुझे 3 साल तक कोई अटैक नहीं आया। लेकिन उसके बाद मैंने बताया ना कि 3 साल के बाद फिर हर साल भर में, फिर उसके बाद 2 साल ऐसे हो गए कि साल भर में आए मुझे, फिर 6-6 महीने में आए। फिर लास्ट में जब पड़ाव में मैं जब आया था, उससे पहले तो मुझे मतलब महीने में 2 अटैक ऐसे आने लग गए थे। और इस बीच आपको थोड़ी-सी इस बीमारी के बारे में समझ भी विकसित हो हाँ, गई फिर होगी। समझ हो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी हॉस्पिटल चला गया था। दिल्ली एम्स में भी मैं गया अपने को दिखाने, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने जब बताया कि ये बीमारी तो काफ़ी वो है, तब मेरे समझ आया कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जो मैं अब तक समझ रहा था। नॉलेज तो ये पहले में तो हम मतलब यही लगता था कि खाना-पीने में और कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं खानी है, जैसे जिससे कि हमारे उसमें वो हो हैवी चीज़ मतलब कोई भी। ज़्यादातर तो मैं ये सोचता था, लेकिन ये पता नहीं था कि रात को नहीं खाना है, खाना खा कभी भी लेता था, लेकिन हैवी चीज़ मैंने बंद कर दी थी खानी। और दूध और तुम्हारा ये घी, पनीर इस तरह के आइटम तो सारे ही बंद हो रखे थे मेरे, कई सालों से। और इस पे आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, आपकी जो वाइफ़ हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि वो भी आपके साथ सफ़र कर रहे होंगे इस ड्यूरेशन में। जी, जी, जी। सभी परेशान रहते थे कि क्या हो रहा है, बार-बार क्यों हो रहा है करके इस चीज़ को लेकर के सब परेशान रहते थे, कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। कोई कहता था यहाँ दिखाओ, कोई कहता है यहाँ दिखाओ। दिखाया भी हर जगह दिखाया, कई जगह, लेकिन वही लास्ट में वही होता था कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और जैसा आपने बोला कि जगह-जगह दिखाया जी। और हर बार किस मतलब एलोपैथी में दिखाया था इससे पहले हाँ, सारा दिखाया सारा? एलोपैथी में था। नहीं, एक जगह मैं और गया था, आयुर्वेदिक में ही गया था। वो हमारे उधर ही कहीं है कोई आयुर्वेदिक, तो मैंने उनकी 10 से 12 दिन मेडिसिन खाई, तो 12वें-13वें दिन मुझे फिर मतलब उसके बाद हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। मेरे फिर अटैक आ गया। ओके। और इन 3-4 साल में आपको ऐसा लगता था कि आपने कोई गलती की या आपका कोई रूटीन ऐसा था जिसकी वज़ह से मुझे ये सफ़र करना पड़ रहा है? कुछ ऐसे सिम्पटम्स आपको सब फ़ील मैंने होते तो थे? सब चीज़ करके देखी इतने सालों में। 8-9 साल मैंने वो करा, मैंने हर चीज़ करके देखी, लेकिन जो चीज़ यहाँ बताई गई उससे वैसा नहीं करा। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि खाने-पीने में मैं डॉक्टरों ने यही बताया था एलोपैथिक में कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन मैंने वो बिल्कुल कुछ नहीं खाई कभी। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल करा। हाँ, खाने-पीने में बहुत वो करा परहेज़। ओके, जैसे आपने बोला कि आप सर पुलिस की नौकरी करते हो। जी। और जब कोई एक अटैक आ रहा था तो 6-7 दिन इसमें चले जाते थे। हाँ, लगभग तो 7 फिर आप नौकरी को कैसे मैनेज कर रहे थे? कभी छुट्टी ले लेता था। कभी ये है कि जो हमारे सर जो सीनियर जो अधिकारी हैं वो कहते थे कि चलो सिक बुक ले लिया अपना। कभी चौकी में साथ वाले अपनी ड्यूटी देख लेते थे। तो ऐसे ही मैनेज करा ये इतने साल। स्टाफ से बहुत सहयोग मिला इतने उसमें जो है कि ये 1 साल यहाँ भी जो मेरा पड़ाव में हुआ, उन लोगों के कारण ही जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब सहयोग करा मुझे। और जैसे पड़ाव में आने से पहले टोटल आपको नंबर याद है कि एक मतलब एक अंदाज़ा कि कितने अटैक आप पा चुके थे? अटैक्स का तो याद नहीं है, 18 से 20 अटैक मतलब मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ हूँ। और वैसे अटैक मुझे आए होंगे 25-30 के लगभग, कंफर्म फिगर तो याद नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइज़ मुझे ढंग से याद है, लगभग 18 से 20 बार हुआ हूँ मैं। ज़िंदगी में अपना कुछ बचाया नहीं, कुछ कमाया नहीं, जो भी अपना वो थी सेविंग जितनी थी, सब इस बीमारी में लगा दी। जितनी भी अपनी सैलरी आई, जो भी है, सब कुछ इसमें लगाया। कुछ ज़िंदगी मतलब आगे अपना बचा नहीं पाए। ये ऐसी बीमारी है इसमें सारा पैसा मतलब लग गया। और अप्रॉक्स एक बार के हॉस्पिटलाइज़ेशन में कितना पैसा खर्च हो जाता था? अलग-अलग था, जैसे लोकल हमारे वहाँ के कई हॉस्पिटलों में मतलब 50,000 तो मिनिमम था। फिर जैसे और बड़े हॉस्पिटलों में गए तो 1 लाख, 1.5 लाख, जितने दिन रखे वो बढ़ता जाता था फिर। 2-2 ढाई-ढाई लाख भी हुआ है। मैं एक दिन पड़ाव में ही आया था, 1 साल से पहले दिखाने के लिए, ऐसे ही किसी ने बताया था मुझे यहाँ के बारे में। हुँ। तो मैं पहुँचा उस दिन, शिखा मैम नहीं थी यहाँ। तो उन्होंने कहा शिखा मैम लगभग आपको 2 या 3 बजे मिलेंगी। अब मैं भूखा आया था, मुझे ये था कि भूखे करके यहाँ जाँच होगी या कुछ होगा, जानकारी नहीं थी उस समय। तो मुझे यहीं इतना मतलब वो हुआ, मैं गेट से बाहर को उल्टी-सी करता हुआ यहीं से बाहर को निकला और इतने तेज़ डर था मेरे को समझ नहीं आया। मेरे साथ में मेरे एक भाई साहब आए थे, उन वो भी डर गए। उन्हें कैसे क्या हो गया, अभी तो ठीक गया था अंदर, और मैं उल्टी भी नहीं हुई, मतलब वो हुआ और मैं बाहर लेट गया ऐसे नीचे। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाला, बोला चलो वहीं चलते हैं हॉस्पिटल जहाँ से मेरा वो चलता था ट्रीटमेंट, काशीपुर। तो वो ले गए।
उस दिन मुझे लगा मुझे कि मैं कहीं मतलब कुछ हो ना जाए मुझे, उस दिन बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे। ओके। और एकदम मतलब वो दर्द हुआ था। पहले क्या होता था कि मुझे दर्द जैसे हल्का दर्द हुआ, हल्का-हल्का बढ़ता था, लेकिन उस दिन दर्द एकदम से बहुत तेज़ हुआ था। तो उस दिन डर काफ़ी लगा था मुझे। ये लगभग 1 डेढ़ साल पहले की बात है। हाँ, ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। ओके। और पड़ाव के बारे में कैसे पता चला कि सबसे पहले कि पड़ाव नाम की एक जगह है, यहाँ पे इस बीमारी का इलाज हो रहा है? पड़ाव का हमारे उधर ही कोई थे हमारे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ करके वो होता है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आया यहाँ मिलने के लिए, पता किया, फिर एक हमारे सर हैं, हमारे साथ ही विभाग में हैं, उन्होंने बताया कि वो तो बहुत अच्छे हैं, वैद्य जी। तब जाकर के पता चला कि अब यहाँ आकर के मिला मैं, फिर मैडम से ही मिला, वैद्य जी से भी मिला। और पड़ाव आने से पहले आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन थे कि पड़ाव जाऊँ, ना जाऊँ, ऐसे हाँ, कोई इश्यूज़ था, होती? पहले था। क्या था? यही था कि आयुर्वेदिक में इलाज जब हमारा इतना उसमें इलाज नहीं हो पाया, हमारा एलोपैथिक में इतना दिखा लिया, इतनी जगह वो कर लिया, तो आयुर्वेदिक में मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर कि सही होंगे करके। फिर जो हमारे एक सर हैं, वो जानते हैं वैद्य जी को, उन्होंने कहा नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं और वहाँ से सब लोग मतलब लगभग ठीक होते हैं। तब मैं फिर यहाँ आया। फिर जब यहाँ आया, देखा यहाँ आकर के, शुरू में 2-4 दिन तो लगता है कि यार क्या है, क्या नहीं है। फिर पुराने पेशेंट आते रहते थे, उनसे मिलते थे यहाँ, तो उन्हें देख के लगा नहीं, हम ठीक जगह आए हैं, यहाँ से मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वही था कि आयुर्वेद को लेकर के एक विश्वास नहीं था, बस ये मन में था कि मैं सही हो भी पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। और इसका क्या रीज़न होता है कि आयुर्वेद आप पे जो बिलीफ नहीं होता, इसका क्या प्राइमरी रीज़न क्या होता है किसी के दिमाग में? हमारे देश में अब सब एलोपैथी के पीछे ही भागते हैं। आयुर्वेद में तो किसी को कुछ हुआ है ना, हमारा आगे बढ़ा कभी आयुर्वेद की वो हो। हम तो यहीं आकर के एक मतलब विश्वास हुआ। मैंने भी एक जगह पहले भी आयुर्वेद में दिखाया था। वही हुआ, मैंने कहा 13-14 दिन मैंने दवाई खाई और 15वें दिन मुझे एडमिट होना पड़ा फिर। तो विश्वास भी टूटता है, कई जगह आदमी जाता है, लेकिन यहाँ आके ऐसा नहीं था। हुँ। यहाँ आके विश्वास जगा और आज मैं ठीक भी हूँ। फरवरी में दिन की बात थी, 1 बजे अपना लंच कर रहा था। तो मुझे खाना खाते-खाते ही पेट में दर्द हो गया बहुत तेज़। तो मैंने खाना वहीं रोका। मैंने फिर यहाँ फ़ोन लगाया कि मेरे थोड़ा-सा दर्द हो रही पेट में। तो उन्होंने, आप ऐसा करो गर्म पानी के साथ रसोन रोटी खा लो। मैंने रसोन रोटी खाई, तो मेरा दर्द बिल्कुल आधे घंटे में दर्द गायब। और जो 1 हफ्ते तक रहता था, जब पहले अटैक्स आते थे, वो कोई भी पेट में चुभन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, है कुछ बात। विश्वास फिर तब से विश्वास हो गया था कि नहीं, है करके इसमें। बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। कोई भी कभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में कोई चीज़ है, तुम कभी भी जाके पूछ लो। ये है कि दिन हो, रात हो, कभी भी तुम अपना वो करो। बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस और सारा स्टाफ अच्छा है। और सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल होता था आपका? सुबह वही अपना 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के मिलते ही उसके बाद अपना पानी, गर्म पानी लेने आते थे, गर्म पानी पिया, फिर अपना फ्रेश-व्रेश होके, नहा धो के वो होता था, सुबह बुलाते थे उसके लिए, चेकअप? चेकअप के लिए। फिर चेकअप होता था, फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट होता था। ब्रेकफ़ास्ट में क्या होता था? ब्रेकफ़ास्ट में रोज़ अलग-अलग चीज़ें होती थी। मतलब मैंने तो कई साल से छोड़ भी रखी थी वो चीज़ें खानी, नहीं खाता था मैं। जो यहाँ खिलाई शुरू-दीनी, जैसे मलाई, हमने कब से मलाई, घी, ये इस चीज़ की खा ही नहीं रहे थे। इतने सालों से, जब से मना किया था 8-9 साल से, तो यहाँ तो सब चीज़ खिलाई हमको। जब आपने यहाँ पे वो सब चीज़ें खाई, मैंने सुना है छोले-भटूरे भी खिला देते हैं। हाँ, छोले-भटूरे भी खिलाते हैं यहाँ। तो तब आपका कैसा अनुभव था? आप तब क्या सोच रहे थे? डर लग रही थी कि पता नहीं क्या होगा करके, लेकिन हाँ। हुआ कुछ नहीं। जैसे तो अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि उनका सबसे बड़ा डर होता है कि क्या हम दोबारा नॉर्मल लाइफ़ जी पाएँगे? हाँ, जी, जी। क्या आपके अंदर ये डर था? हाँ, ये तो मन में लगता ही था कि हम दोबारा वही लाइफ़ जिएँगे, ये चीज़ खाएँगे, नहीं खाएँगे करके। हाँ। लेकिन नहीं, हमने सब चीज़ यहाँ से, उन्होंने कहा सब चीज़ खा सकते हो आप, हाँ। लेकिन ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट है, हाँ। बस लिमिट में खाओ। मेन तो वही था कि अपना टाइम टू टाइम अपना सुबह जो करना है, दिन में किस टाइम पे खाना खाना है, मेन यहाँ टाइम का हिसाब-किताब है कि टाइम चेंज नहीं करना अपना। शाम को 7 बजे खाना खाना है तो खाना खाना है। हुँ। फिर 9 बजे अपना जो स्नैक्स है वो लेना है, फिर उसके बाद अपना लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। हुँ। तो टाइम का मुझे वो लगा कि बहुत अच्छा है, वैसे सीखना चाहिए, सभी ने अपने जीवन में वो करना चाहिए टाइम का। हुँ। लेकिन आदमी ये है कि कर नहीं पाता आजकल। चेंज तो बहुत कुछ आया, पहले में अधिकतर हमारी क्या होती थी, अब मैंने वही बताया ना, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे। तो मैं नाइट ड्यूटी, हमारा कोई वो नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक तुम ज़रा वो मत करो।
तो मुझे काफ़ी हेल्प करी उन लोगों ने। तो मैं नाइट ड्यूटी नहीं करता था अपनी, दिन में ड्यूटी करता था। और टाइम टू टाइम मैं पहले मतलब ब्रेकफास्ट कभी किया ही नहीं, सीधे अपना लंच ही किया और रात को डिनर किया, बस 2 ही बार खाना खाते थे हम लोग। पहले? हाँ, हुँ, दिन में अगर कुछ खा लिया और भूख लग गई तो कभी खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। हुँ। तो फिर पता चला कि नहीं, ब्रेकफास्ट का अपना अलग महत्व है और बीच में स्नैक्स भी लेना है, फिर लंच है, फिर उसके बाद स्नैक्स। तब वो चीज़ सब यहीं से आके सीखी। और पिछले 1 साल में आपने पूरा टाइम टू टाइम मैनेज किया है, जी, जी, मैंने पुलिस की नौकरी के साथ। जी, जी। और इसमें आपकी घरवालों का किस तरीके से योगदान रहा? घरवालों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। शुरू में मैं 3 महीने तो घर ही रहा। घर में रह के 4 महीने के लिए हालाँकि बताया था, तो उतना लंबा मैं रह नहीं पाया नौकरी में। तो 3 महीने घर में सभी ने देखभाल करते हैं, उन्होंने सबने देखभाल करी। हम गाँव में रहते हैं तो हमारे घर का रूटीन तो सबका अच्छा है। सब सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। सबका ब्रेकफ़ास्ट अपना टाइम से होता है 7 बजे, पहले से ही। एक सिर्फ़ बिगड़ा हुआ मेरा था, जो मैं अपने विभाग में आकर के यहीं आके बिगड़ा हुआ था। बाकी हमारे घर में तो सबकी टाइमिंग वही है। उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है सब करने में, क्योंकि उनकी टाइमिंग वो है। हमारे घर में शाम को 7 बजे खाना डिनर होता है तो होता है शुरू से। लेकिन मैं लेट आता था, मैं लेट में खाता था, तो मेरे कारण वो फिर 9-10 बजे मैं ही लेट खाता था। बाकी सब खा लेते थे। तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मेरे घर वालों को। मैं बस ये है कि मैं राइट टाइम आया। मैंने अपनी जीवन शैली जो है कि सुधारी। 3 महीने तो ठीक रहा, सब घर में रहा मैं। उसके बाद जब मैं मेन चैलेंज वही था कि मैं जब नौकरी में आऊँगा तो फिर मैं कैसे करूँगा? वही हमारे अधिकारियों ने अच्छा सहयोग करा, जो हमारे सर लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि तू चौकी में ही ड्यूटी कर, अपनी जो दिन की ड्यूटियाँ हैं, वही मुझसे करी। अब उसमें वही है कि 7 बार दवाई भी खानी है, मतलब खाना भी है, दवाइयाँ भी हैं, तो अधिकतर टाइम तो मेरा ऐसे ही निकल जाता था। फिर जो हमारा खाना बनाने वाला, उसमें ध्यान करना पड़ता था कि यार ये बर्तन, मेरे बर्तन अलग हैं, मेरे खाने में ये नहीं डलेगा, ये नहीं, कुछ नहीं डलेगा। तो मुझे बड़े वो करना पड़ता था उसके साथ मिलके, जो हमारा खाना बनाने वाला है। बट उन्होंने काफ़ी सहायता की आपकी। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। मेरा लगभग 90 किलो वज़न था और जब मैं यहाँ पड़ाव आया था तो 69 केजी रह गया था। हुँ, लगभग बी 21 केजी। जी, 21 केजी इतना वेट कम हुआ। जब पड़ाव आई जब आपका 21 था जी, जी, जी। और आज आपको 1 साल कंप्लीट हो गया जी, 1 साल कंप्लीट हो गया। और आज कितना वेट है आपका? आज मेरा हो गया है 75। और शिखा मैम ने कितना वेट आपको मेंटेन करने के लिए बोला है? मुझे कहा है कि 78 से ज़्यादा वज़न नहीं होगा। हाँ, मेरा 78 रहना चाहिए, वज़न ठीक आया है इस टाइम। और उस अभी आप सैटिस्फाइड हो इस चीज़ जी, से? जी, बिल्कुल। अब रोज़ हम ईमेल करते हैं, खाना हमें जो भी खाना है, अब आदमी सोचता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान सब देते हों। मैं सोचता हूँ कि ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन मैंने अभी स्टार्टिंग में मूँगफली खा ली थी 4 बजे के टाइम पे, तो अगले ही दिन कमेंट आया कि आपको मूँगफली नहीं खानी है। तो आदमी ये ना सोचे कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान और देखते हो, जैसे ही कहीं पे कुछ वो होता है तो तुरंत कमेंट आता है कि ये चीज़ नहीं खानी है आपको। और तो ईमेल भेजने का काम कौन करता है, आप या ना, ना, ब मैं खुद ही सब खुद करता हूँ। सब कुछ खुद करते हैं? जी। और किस चीज़ का अपडेट देना होता है? यहाँ मतलब जो भी सुबह से शाम तक आपने जो भी किया, कितना घंटे सोए और कितना पानी पिया, सब चीज़ की जानकारी मतलब रोज़ मेल करता था मैं सुबह को 9 बजे 10 बजे के लगभग। लेकिन यहाँ ऐसा है, मतलब अपनापन और ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। ज़िम्मेदारी और भी करते हैं, ऐसा हॉस्पिटलों में नहीं है कि ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी तो उनकी है ही। हुँ, हुँ, लेकिन एक जो होता है कि यहाँ मतलब पर्सनली हुँ, नाम भी सब जानते होंगे, हम सोचते हैं ये नहीं जानते होंगे हमको, लेकिन सब नाम जानते हैं, सब पहचानते हैं, मतलब एक घर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं जी यहाँ। हुँ, ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कहीं वैसे हो, हुँ। किसी वैसे हॉस्पिटल में हो, मतलब अच्छा है यहाँ का। जो ये बिलीफ है कि मैं अपने डॉक्टर को जिनसे मैं परामर्श ले रहा हूँ पिछले 1 साल से, जी। कभी कॉल कर सकता हूँ, कभी बात कर सकता हूँ। जी, जी, जी। इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक पेशेंट की मानसिकता पे? ये तो बहुत वो पड़ता है इससे असर, क्योंकि अब हम सोचें कि अगर हमारी कॉल ही नहीं उठाएगी, मुझे कभी कोई दिक्कत होगी, तो आदमी के दिमाग में तो वही चीज़ रहेगा कि कॉल नहीं उठेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कभी कॉल करो, दिन में करो, रात को करो, आपकी कॉल उठेगी। एक डॉक्टर हमें हमेशा मतलब मॉनिटर करते हैं, हुँ। उनसे बात करो अपना, अगर तुम्हें कोई कभी भी दिक्कत परेशानी है, तो वहाँ से रिप्लाई आता है तुरंत। और पिछले 1 साल में कोई अटैक आया? हाँ, 2 अटैक आए मुझे। हुँ। एक तो फरवरी में आया और लास्ट अटैक आया मुझे 4 अप्रैल को। और उनकी तीव्रता दर्द की इतनी थी या कम थी? हाँ, दर्द की तेज़ थी। तेज़ थी। हाँ, और फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, वही रसौन-बटी कही जो दवाई है, हाँ, वो मैं खाता रहा गर्म पानी के साथ, तो उससे मेरा दर्द ठीक हो गया। ना मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ, ना कुछ हुआ। हाँ। बल्कि जो फरवरी में आया था, वो तो मात्र मतलब आधा घंटे दर्द रहा मेरा।
जैसे ही मुझसे कहा कि रसोन रोटी खा लो आप गर्म पानी से, हाँ। जैसे मैंने 4 रसोन रोटी खाई, हाँ। वो 15 से 20 और आधे घंटे में मेरा दर्द बिल्कुल गायब। को बाहर कहीं दिखा लो, इसका इलाज कहीं नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि मैं खुद धक्के खाया हूँ 8-9 साल। हुँ। तो मैंने कहा इलाज कहीं नहीं, इलाज लास्ट में पड़ा हुई है, आपको आना पड़ेगा, हुँ। यहीं से इसका इलाज होगा। जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि बाहर आप इलाज कितना भी करा लो, इसका इलाज तो कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने भी 9 साल हर जगह दिखा के आया हूँ। तो इलाज लास्ट में आकर के यहीं से मुझे रिलीफ मिला है। तो यहाँ आइए, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम प्रीति है। और आपकी और जगदीश जी की शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को लगभग 14 ईयर्स हो गए, कंप्लीट हो गए फ नवंबर में। हाँ। और जब उनको पहला अटैक आया 10 साल पहले आज से लगभग ना, तो आई थिंक आपकी मौजूदगी में आया होगा, तब आपको आप साथ थीं तब? नहीं, तब तो ये ऑन ड्यूटी थे, उसी समय हुआ था ये। पहले तो शुरू में यही था कि इन्होंने भी मुझे सीरियसली बताया नहीं कि एक्चुअली है क्या, कि सब डर जाते हैं घर में। लेकिन बाद में जब ये बहुत हर 6 मंथ में रिपीट हो रही थी, तो फिर मैंने भी रिपोर्ट्स वगैरह में देखा कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो फिर उसमें पैनक्रियाज़, क्योंकि मैं खुद साइंस टीचर हूँ, तो फिर मुझे पता चला कि ये तो पैनक्रियाज़ का मामला, और पैनक्रियाज़ का रोल भी हमें अच्छे से पता है। फिर मैंने इन्हें बोला, फिर खुद भी सर्च किया कि इसका कोई क्योर है या नहीं, तो फिर पता चला कि ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है इतनी आसानी से। एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद फिर मैं इनके पीछे पड़ी रहती थी हमेशा एज़ अ वाइफ़ कि तुम में दिखाओ, किसी और बड़े सिटी में जाओ, यहाँ इसका क्या है, बड़े-बड़े शहरों में तो हो ही जाएगा, का नाम है जैसे। तो इन्होंने मेरी जिद पे ही ये उधर भी दिखा के आए। हुँ। लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसे ही अटैक आते रहेंगे और आपको मतलब मेडिसिन लेनी पड़ेगी और एडमिट होना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते एलोपैथिक में। फिर इसके बाद इन्होंने ही मुझे बताया कि मतलब मैं आयुर्वेदिक में जाना चाहता हूँ, और किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो वहाँ भी देख लेते हैं। हुँ। लेकिन मुझे सच बताऊँ ये नहीं था कि यहाँ पर मेडिसिन से होता है, मैंने यही बोला था वहाँ पे तुम्हारी थेरेपी वगैरह होगी और जो भी हमारे माइंड में होता है हाँ। जनरली कि आयुर्वेदिक में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं भी इनके साथ आई, फर्स्ट 1 वीक मैं यहाँ रही, उसके बाद हमारा स्कूल रीओपन हो गया था, तो मुझे जाना पड़ा छोड़ के। तो जब मैंने यहाँ देखा तो थोड़ा मुझे लगा, लोगों को देखा और मैम से मिले और वैद्य जी से मिले, तो उन्होंने एक दिन हमें वहाँ भी ले गए थे जहाँ पर ये मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, तो थोड़ा अच्छा-सा लगा कि, और लगा मन में कि हाँ, अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएँगे। हाँ, 1 साल कंप्लीट हुआ है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्हें अटैक्स नहीं आए हैं, और ये अब नहीं तो हर महीने जब भी अधिकतर फ़ोन पे बात करो तो यही होता था कि मुझे आज यहाँ दर्द है, आज ये है, आज फिर अटैक आ गया। तो मतलब मुझे हर दिन हमारे लिए मरने जैसा होता था। एज़ अ वाइफ़ मतलब मैं खुद डिप्रेशन में जाती थी इस चीज़ को लेकर बट अब तो कि काफ़ी डिसिप्लिन में सब कुछ चल रहा हाँ, है। अब तो लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। हाँ। लगता है जब डेली बात होती है कि आज कैसा फ़ील हो रहा है, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ अब, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और शिखा मैम से आपकी बात होती है? हाँ, शिखा मैम से बात हुई हाँ। हस्बैंड करते रहते हैं बात, हाँ। बताते रहते हैं कि मैम क्या मना करती हैं, क्या लो, क्या नहीं। तो ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, और यही सब है अच्छा बहुत होगा। जल्दी ये बस भगवान से मेरी यही हुआ है कि ये इस डिज़ीज़ से फ्री हो जाएँ।